प्रिय आत्मजन नमस्कार। रहस्य भगवान, कर्म विधान, भक्ति और मुक्ति का इस कार्यक्रम के भाग 8 में जो अंतिम भाग है, मैं आपका स्वागत करता हूँ। पिछले भाग 7 में भगवान के साकार, निराकार, सगुण, निर्गुण रूप की चर्चा करते हुए हमने ये देखा था कि जब धरा पर अधर्म बढ़ जाता है, पाप बढ़ जाता है, तो धर्म की रक्षा करने के लिए, सज्जन पुरुषों की रक्षा करने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। और जो भक्त आसक्ति रहित होकर, ममता रहित होकर, अपने कर्म करते हुए भगवान को नित्य भजन करते हैं, प्रेम करते हैं, भगवान उनको सद्गति देते हैं, मुक्ति देते हैं। भगवान ने कहा कि जो अपने अंतिम समय में मेरा स्मरण करता हुए प्राण का, देह का त्याग करता है, वो सीधे ही मेरे धाम को आता है। भगवान जब तक उनका जीवन है, उस जीवन में भी उस योगक्षेम का, जो भी अपने भक्त की रक्षा करते हैं। परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार सब जीवों को है, पर यह प्राप्ति आप भक्ति कर कर ही प्राप्त कर सकते हैं। यह संभव तभी हो सकता है जब आप भगवान की, अपना कर्म करते हुए भगवान की भक्ति भी करें और भगवान को पुकारें। परमात्मा के नाम, रूप, गुण और भगवान ने जो लीला की है धरा पर आकर अपने साकार रूप में, उसका चिंतन करते हुए जब चिंतन कर रहे होते हैं तो आपको दुनिया के सारे आनंद फीके लगते हैं, रसहीन लगते हैं। जो सच्चा भक्त है, अगर वो भगवान के नाम, रूप, गुण में ही लीन है, कीर्तन में, भजन में, उनकी लीला देखने में, तो उसको और कुछ संसार की कोई भी चीज़ अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाती। उनको सब भोग जो हैं रसहीन लगते हैं। भगवान का नाम लेने और चिंतन करने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, वह कुछ और नहीं, वह साक्षात भगवान ही है। भगवान तो भाव प्रिय हैं। आप भगवान के लिए भाव रखें, भगवान आपके हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। भक्त का जैसा भाव होता है, भगवान उसी रूप में उसके हृदय में स्थापित हो जाते हैं और पुकारने पर उसी रूप में भक्त को अनुभव की प्राप्ति कराते हैं और दर्शन देते हैं। ऐसे हैं हमारे भक्त वत्सल भगवान। आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है भक्ति की। भक्ति कैसी? निष्काम कर्म, निष्काम और पवित्र प्रेम से की हुई भक्ति। यह कैसे होती है? शास्त्रों में इसके बारे में क्या कहा गया है, एक दृष्टि हम इस पर भी डालते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में कहा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। श्रवण, सुनना, सिर्फ सुनने मात्र से भक्ति प्राप्त होती है। भगवान के नाम, रूप, लीला को अगर आप सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं और कीर्तन से सामूहिक नाम जप रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, प्रभु को एकांत में आप स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं उसके नाम रूप का, उसकी सेवा कर रहे हैं, प्रभु की आप प्रभु की अर्चना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं और उसको मित्र भाव से उससे प्रेम करते हैं, दास्य भाव से उसकी सेवा करते हैं और पूरी तरह से अपने को समर्पण कर देते हैं। ये 9 तरह की भक्ति कही गई है, जिसे नवधा भक्ति कहते हैं। अगर आप इसमें से किसी भी एक भाव से प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, किसी एक रूप से भी, तो प्रभु उससे आपकी भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं। भक्ति का महत्व बताया गया। यत् फलम नास्ते तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यकल्लो
केशव कीर्तनात्। जिस कर्म के आप तप कर लें, योग कर लें, समाधि लगा लें, इनसे भी जिस फल की प्राप्ति नहीं होती है, भगवान उससे प्राप्त नहीं होते हैं। आप कितना ही तप करें, योग करें, समाधि लगा लें, आवश्यक नहीं है कि भगवान आपको प्राप्त हो जाएं। लेकिन वही फल, वही लाभ, वही दर्शन अगर आप सिर्फ भगवान कृष्ण का, भगवान का कीर्तन ही कर लें, उसका नाम जपें, कीर्तन करें, कीर्तन करने से ही उस फल की प्राप्ति हो जाती है। कठिन साधनों में पड़ने की आवश्यकता नहीं, बहुत ही सादगी भरा है। अपने मन को भाव से भरें, भगवान का कीर्तन करें, जुबान आपका भगवान का नाम लेती रहे। इतना सरल उपाय है भक्ति करने का। भगवान तो भाव के भूखे हैं, प्रेम के धागे में बंध जाते हैं और भक्त के अधीन हो जाते हैं। अब देखिए, भक्त के परतंत्र हो जाते हैं, भक्त उन्हें बांध लेता है। भगवान दाता हैं, भगवान ही सबको सब कुछ देने वाले हैं। हम और आप भगवान को क्या दे सकते हैं? सिर्फ प्रेम दे सकते हैं। भौतिक साधन, भौतिक जो वस्तुएं हैं, हम क्या भगवान को दे सकते हैं कि हम प्रसाद चढ़ा दें, मंदिर बनवा दें, मूर्तियां बनवा दें और सब चीजें ऐसी बना दें? हम क्या कर सकते हैं? अगर आपने भावहीन होकर ये सब किया भी तो सब बेकार है। देने वाला दाता है, भगवान है, उसे आप कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ भाव के भूखे हैं। धनी का धन व्यर्थ है अगर उसके अंदर भाव नहीं है ईश्वर के प्रति, तो और वो सब जीवों को एक समान नहीं देखता है, एक दृष्टि से एक समान नहीं देखता है भगवान के रूप में, तो सब बेकार है। केवल प्रेम ही से, केवल प्रेम ही ईश्वर को अपना बना सकता है। एक गरीब से गरीब व्यक्ति जो समझता है, आज भौतिक संसार में जब वो देखता है एक धनी व्यक्ति है जो है बहुत पूजा पाठ करवा रहा है, मंदिर बनवा रहा है, मूर्तियां खड़ी करवा रहा है, सत्संग करवा रहा है, और तो एक गरीब व्यक्ति कहता है कि मेरे पास तो कोई सामर्थ्य ही नहीं है, मैं कैसे भगवान की भक्ति करूंगा। कई बार तो गरीब व्यक्ति को मंदिर में भी इस तरह की चेष्टाएं होती हैं कि उसको मंदिर में, गरीब आदमी को, या जिसने कपड़े बहुत अच्छे नहीं पहने हुए, घुसने भी नहीं जाए। ऐसा भी होता है कई कुछ जगह, सब जगह नहीं, कुछ जगह ऐसा भी होता है। फटे हाल है, भिखारी जैसा लग रहा है, तो उसको धकेल दिया जाता है बाहर से, अरे निकल, यहाँ क्यों आया तू। इस तरह की भी चेष्टाएं होती हैं। लेकिन भगवान कितने दयालु हैं। हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए, हर जीव को, मनुष्य को समझना चाहिए कि भगवान कितने दयालु हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्तिया प्रियच्छति तदहम भक्त्यो अप्रतश्नामि प्रियत आत्मना। भगवान कहते हैं, पत्ता, पेड़ के जो पत्ते होते हैं, पौधों के जो पत्ते होते हैं, उसके फूल, पुष्प, फल और यहां तक कि पानी, अगर मेरा भक्त प्रेम के साथ यह भी मुझे अर्पण करता है तो मैं उसे सहस्र स्वीकार कर लेता हूं। भगवान उसी में खुश हो जाते हैं। आपकी धन दौलत नहीं चाहिए उन्हें, वो तो मैंने पहले ही बताया कि वो सबके दाता हैं, उन्हें आप क्या देंगे। उनको तो सिर्फ प्रेम चाहिए। आप भगवान की तरफ एक बार सन्मुख हो जाएं, उनकी तरफ, उनकी शरण में चले जाएं। उनको इतना ही चाहिए कि उनके भक्त जो उनका अंश है वो उनको पहचान गया, वो उनके पास जाना चाहता है। रामचरितमानस में कहा गया, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूँ जो जानन हारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी, भगवान जी तो प्रेम के भूखे हैं। समझ लो, जिसको, जो ज्ञानी है, जो जानने वाला है, जो इस बात को जानने वाला है, उसको समझ लें। उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, भगवान को सिर्फ प्रेम चाहिए। एक सच्चे भक्त की पहचान क्या है? कैसे पता लगे कि ये भक्त सच्चा है या ये ऐसे सिर्फ ढोंग कर रहा है? तो इसका भी हम जवाब ढूंढते हैं। भगवान कृष्ण ने लक्षण कुछ इस तरह से बताए हैं
मच्चित मतगत प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ते च रमन्ति च। सर्वभूतस्थम आत्मनम सर्वभूतानि च आत्मनि इच्छते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शना। जो जो सच्चा भक्त है उसका चित्त, उसके प्राण वो भगवान में ही लगे रहे, भगवान का चिंतन करने में ही लगे रहते हैं। और वो जब भी भगवान के भक्त आपस में मिलते हैं तो सिर्फ भगवान के नाम रूप चरित्र की ही चर्चा करते हैं, और उस चरित्र उसको चर्चा करते हुए उसके अंदर ही आनंदित होते हैं, उसमें रम जाते हैं, उसमें संतुष्ट हो जाते हैं, उन्हीं में उनको संतुष्टि मिल जाती है, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ही नाम रूप चित्त और उनका चरित्र, उसको जो वो गाते हैं सुनते हैं, उसमें उनको जो अपार आनंद की अनुभूति होती है। तो आप समझ लीजिए ऐसा भक्त एक सच्चा भक्त है। सच्चे भक्त की और पहचान है कि वो सच्चा भक्त जो होगा वो सभी प्राणियों के अंदर अपने को देखेगा, जैसे उसी की आत्मा सभी प्राणियों के अंदर बसी हुई है और सब प्राणियों को अपने अंदर देखेगा। किसी भी प्राणी को अगर कोई कष्ट हो रहा है तो उसको लगता है ये मुझे कष्ट हो रहा है, वो चाहेगा दूसरे सुखी रहे। क्यों? कि वहां भी मेरा ही आत्मा है, मेरा ही परमात्मा है उस रूप में। तो जो इस तरह से एक समान दर्शन करता है सबके अंदर, वही सच्चा भक्त है। कबीर जी कहते हैं, महात्मा कबीर, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना कोए, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नागर। कबीर जी कितने प्रेम से शांत वाणी में बता रहे हैं, ये सारा जग निर्धन ही है, कोई धनवान नहीं है यहाँ पर। जो अपने को बड़े बड़े धन्ना सेठ समझते हैं, कोई धनवान नहीं है। धनवान कौन है? जिसके पास राम नाम का धन है। जिसके पास राम नाम का धन है वही धनवान है, बाकी सब तो गरीब हैं। तो आप देखिए कि भक्त की पहचान राम नाम का धन उसके पास है तो वो एक सच्चा भक्त है। और सच्चे भक्त की परिभाषा को एक चरित्र के रूप में देखिए, लक्ष्मण जी के रूप में देखिए। जब भगवान राम को वनवास मिला और लक्ष्मण जी उनके साथ जाना चाहते हैं, तो भगवान राम लक्ष्मण जी को घर वहीं छोड़ना चाहते हैं अयोध्या में कि आप राजपाट देखिए, माता पिता की सेवा करिए, अपने भाई बंधुओं के साथ रहिए, सब तरह के चीज़ें बताते हैं, ज्ञान देते हैं। लेकिन लक्ष्मण क्या कहते हैं उस दृष्टि से देखिए, वो कहते हैं राम जी से, मोरे सबई एक तुम स्वामी, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी, धर्म नीति उपदेश ही ताही, कीर्ति भूमि सुगति प्रिय जाही, कीर्ति भूमि सुगति प्रिय जाही, मन क्रम वचन चरण रत होई, मन कर्म वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरि की सोई। देखा कृष्ण अपने लक्ष्मण जी कहते हैं राम जी से कि मेरे तो सिर्फ एक आप ही हैं, मेरे हृदय में बसने वाले अंतर्जामी दीन बंधु आप ही मेरे एक ही हैं। धर्म नीति और उपदेश जो आप मुझे दे रहे हैं ये मुझे नहीं दीजिए, ये औरों के लिए है। किनके लिए? जिनको कीर्ति चाहिए, यश चाहिए, भूमि चाहिए, धन संपदा चाहिए और सुगति चाहिए, जिनको परम धाम चाहिए, आप उनको दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ आप ही चाहिए। क्यों?
क्योंकि मन कर्म वचन मेरा सब कुछ आपके चरणों में है, मेरी वहीं आपसे जो है रीत लगी हुई है, प्रेम है, मैं आपके चरणों में हूं। और प्रभु आप मुझे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हैं। और ये 4 लाइनें ने जो भगवान के ऊपर भी प्रभाव इतना डाला कि भगवान वो मजबूर हो गए कि उन्हें अपने साथ ले जाना पड़ा। और अगर आप सच्चे भक्त हैं तो आप इससे समझ लीजिए कि अगर आप में वो प्रभाव है तो भगवान आपसे दूर कैसे रह सकते हैं, भगवान तो आपके साथ ही रहेंगे। सुखमणि साहब ने भी कहा है, कमाल का वर्णन है, जो सच्चे भक्त के लक्षण ही नहीं बताता बल्कि श्रीमद् भागवत गीता जी के सार को, पूरे सार को 4 पंक्तियों में ले आता है, 4 पंक्तियों में प्रकट कर देता है। आप भी सुनिएगा प्रेम से और मनन कीजिए कि किस तरह से ये बात मैं आपसे बता रहा हूं कि 4 पंक्तियों में श्रीमद् भागवत गीता आ चुकी है। कर्म करत होवे निह कर्मा, तिस वैष्णव का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नाही बाछे, केवल भक्ति कीर्तन संग राचे, मन तन अंतर सिमरण गोपाल, मन तन अंतर सिमरण गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़े और नाम जपावे, आप दृढ़े और नाम जपावे, ओहु वैष्णव परम गति पावे, नानक ओहु वैष्णव परम गति पावे। देखिए आप गुरु नानक जी की महिमा। गुरु किस तरह के गुरु हैं जिन्होंने सब कुछ 4 पंक्तियों में लाकर खड़ा कर दिया। बोलते हैं कर्म करत हो वे निह कर्मा, ऐसा कर्म कर जो निष्कर्म के बराबर, निष्कर्मिता के बराबर हो, निष्काम कर्म के बराबर हो, ताकि तुझे कोई फल भोगने के लिए जन्म बंधन में पड़ना ही ना पड़े। और यही तेरा बहुत ही निर्मल धर्म है, परम धर्म है। काहू फल की इच्छा ना ही बाचे, किसी फल की इच्छा नहीं रखना, केवल भक्ति कीर्तन संग्रह। ऐसा भक्त कोई फल की इच्छा नहीं रखता है, वो तो बस भक्ति और कीर्तन में ही लगा रहता है। मन तन अंतर सिमरण गोपाल, मन तन उसके सिर्फ गोपाल ही गोपाल का सिमरण चल रहा है, सब ऊपर होवत कृपाल। और ऐसा भक्त वो सबके ऊपर दया करता है, सब पे कृपा करता है। भगवान तो कृपा करते ही करते हैं, लेकिन भक्त अपने सामर्थ्य के अनुसार जीव के ऊपर कृपा करता है, दया दिखाता है, दयालु होता है। और आप दृढ़, वो तो भगवान का भक्त है ही, लेकिन फिर भी वो हृदय में भगवान के नाम रूप को दृढ़ करता रहता है, पक्का करता रहता है, उसको पक्का करता रहता है। लेकिन साथ साथ दूसरों को भी वो उसका ध्यान कराता है, उसका मनन कराता है, उस नाम का जाप कराता है। और ऐसा भक्त जो है भगवान के परम धाम को पाता है। वैष्णव का मतलब भक्त। ओहु वैष्णव, नानक ओहु वैष्णव परम गति पावे, ऐसा भक्त परम गति को प्राप्त होता है। मैं समझता हूं कि इस कार्यक्रम में जीव, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, बंधन, मुक्ति और भक्ति के संबंध में सूक्ष्म रूप से शब्द ज्ञान देने का मैंने प्रभु की कृपा से एक प्रयास किया है। ऐसा मानता हूं कि आपने इसे पूर्ण ध्यान और गंभीरता के साथ सुना होगा, श्रवण किया होगा। लेकिन साथ ही ये कहना भी चाहूंगा, कहा गया है न गच्छति बिना पानम व्याधि औषध शब्दता, बिना परोक्ष अनुभवम ब्रह्म शब्दे न मुच्यते। विवेक चूड़ामणि में ऐसा कहा गया है, रोगी यदि दवा ना पिए, केवल औषधि का नाम लेता रहे, या उसे औषधि रखी है सामने, उसे देखता रहे, नाम लेता रहे, क्या ऐसे रोग ठीक हो जाएगा? दवा तो उसे पीनी पड़ेगी, तभी वो ठीक होगा। शक्कर मीठी होती है, पर सिर्फ शक्कर सामने पड़ी है, क्या अनुभूत कर लेंगे कि उसका स्वाद कैसा होता है? जब तक आप उस शक्कर को खाएंगे नहीं।
और जैसे ही आप उसे खाएंगे तो आपको पता लगेगा कि यस, इसके ये गुण हैं। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आपने मुझे सुना, लेकिन जो कुछ सुना उसको मनन करें, उसको चिंतन करें, उसको अपने आचरण में उतारें, अपने अंदर उतारें। और जब आप इसको अपने अंदर उतारेंगे तभी आप जो है भगवान के दर्शन कर पाएंगे, अनुभूत कर पाएंगे उनके, भगवान जी को अपने हृदय के अंदर। मानव का यही धर्म है। जीव ने जन्म लिया है, जीव को भगवान में ही वापस जाके मिलना है, ये उसका धर्म है। लेकिन अज्ञानी लोग ये नहीं समझते। यही परम शांति और सदैव आनंद की उपलब्धि कराने का मार्ग है। स्वयं चलकर देखिए, आप चलिए, और लेकिन धैर्य रखिए, धैर्य रखना पड़ेगा। प्रभु आपकी उंगली आकर थाम लेंगे, पकड़ लेंगे। एक बार आप शुरुआत तो करिए, इस यात्रा पे चलिए, प्रभु आएंगे, आपकी उंगली थाम लेंगे। विश्वास रखिए, विश्वास रखना बहुत जरूरी है। धैर्य और विश्वास रखिए। इस कार्यक्रम का उपसंहार करने से पूर्व एक भजन आपके समक्ष सुनाना चाहूंगा, जिसमें निराकार ब्रह्म, शिव तत्व, निराकार ब्रह्म जिसको शिव तत्व कहा है मैंने, उसका श्री राधा कृष्ण के साकार रूप में निरूपण करते हुए आराधना की गई है। कृपया उसे सुनिए। ये पूरे कार्यक्रम का सार है इस भजन के अंदर। श्री राधा कृष्णा शिव तत्वम मोरे हृदय बसऊं प्रभु गोविंदम। श्री राधा कृष्णा शिव तत्वम मोरे हृदय बसऊं प्रभु गोविंदम। नैनों में आए समा जाओ, नैनों में आए समा जाओ, तेरो रूप निहारूं मैं नित्यम। श्री राधा कृष्णा शिव तत्वम। अविनाशी अनादि अनंत प्रभो निर्गुण निरंजन निराकारम। यह आस लिए दिल में घूमूं, यह आस लिए दिल में घूमूं, दर्शन पाऊं मैं तेरे साकारम। श्री राधा कृष्णा शिव तत्वम। चित्त व्याकुल बुद्धि भ्रमित है, चित्त व्याकुल बुद्धि भ्रमित है, इंद्रियां साध रही हैं संधानम। अरूप रूप का ध्यान कठिन, अरूप रूप का ध्यान कठिन, करूं कृष्ण नाम का मैं स्मरणम। श्री राधा कृष्णा शिव तत्वम। चरणों का जो तेरे स्पर्श मिले, चरणों का जो तेरा स्पर्श मिले, शांत होए मन ऐसितरम। चरणों का जो तेरा स्पर्श मिले, शांत होए मन ऐसितरम। शुद्ध हो जाए मेरा अंतकरण, शुद्ध हो जाए मेरा अंतकरण, अहंकार मिटे मिटे अज्ञानम। श्री राधा कृष्णा शिव तत्वम। श्याम मेरे तुझे पुकार रहा, श्याम मेरे तुझे पुकार रहा, आ जाओ करो मेरा कल्याणम। हर पल मैं तेरे संग रहूं, हर पल मैं तेरे संग रहूं, हरि नाम भजूं भजूं गोपालम। हर पल मैं तेरे संग रहूं, हरि नाम भजूं भजूं गोपालम। श्री राधा कृष्णा शिव तत्वम मोरे हृदय बसऊं प्रभु गोविंदम।
शांतिपूर्वक श्रवण के लिए आपका बहुत बहुत आभार। इस यात्रा में आप मेरे सहयोगी बने, मुझे कृतार्थ किया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। ओम हनुमंते नमः। आप सबको मैं नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद।